हेलो गाइस, हमारे चैनल में आपको स्वागत है। मैं आशा करता हूँ आप लोग बहुत मस्त होंगे, अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। जो हमारे वीडियो में नए लोग आए होंगे तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बता दूँ इस वीडियो में क्या बताने वाला हूँ। इस वीडियो में क्लास 11th प्रश्न वैल्यू 1.1 यानी समुच्चय यानी सेट इस वीडियो में बताने वाला हूँ। देरी न करते हुए चलो स्टार्ट करता हूँ। समुच्चय यानी सेट क्लास 11 का अध्याय 1 है। समुच्चय, थोड़ा समुच्चय के बारे में जान ले। यानी सेट, समुच्चय यानी सेट। समुच्चय सुपरिभाषित, सुपरिभाषित सुपरिभाषित ही समुच्चय कहलाता है। सुपरिभाषित ही समुच्चय कहलाता है, यानी जो सही या निश्चित हो उसे हम सुपरिभाषित बोलते हैं। आशा करता हूँ आप लोग हमारी भाषा समझ गए होंगे। सुपरिभाषित ही यानी जो सही हो उसे ही सुपरिभाषित कहते हैं। तो सुपरिभाषित ही समुच्चय कहलाता है, यानी सेट। ज़्यादा प्रश्नावली की ओर नहीं चलेंगे, इस वीडियो में उदाहरण बताएंगे। तो पहले उदाहरण क्या है तो इसे मिट दे। आप लोग न समझ लिए, चलते हैं क्वेश्चन की तरह। पहला क्वेश्चन दिया है, समीकरण x² + x - 2 = 0 का हल समुच्चय रोस्टर रूप में हमको लिखना है। रोस्टर रूप में इसको करना, पहले लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे? हल। समीकरण को क्या दिया है? x² + x - 2 = 0। हमको वो दिए हैं, क्या बोलते हैं, समीकरण दिया है। तो इसको हम कैसे तोड़ेंगे? ऐसी दो संख्या तोड़ेंगे जो जोड़ने घटाने पर एक आए, इसमें कुछ नहीं है यानी एक है, x बराबर है तो, और गुणा करने पर 2 आए तो 2 × 1 कितना आएगा? 2 आएगा ना। तो x² है तो x² प्लस है तो प्लस, हमको एक लाना है तो 2 - 1, 2 में -1 यानी 2 में 1 गया तो 1 प्लस है प्लस x है तो x है, -2 है तो 2, 0 है तो 0, x² है तो x² प्लस है तो प्लस, इससे गुणा कर लेंगे तो 2 का x से गुणा करेंगे तो क्या होगा? 2x, माइनस है तो माइनस, और 1 में x गुणा करेंगे तो एक लिखे या ना लिखे उसका कोई मान नहीं, हम x ही लिखेंगे। माइनस है तो माइनस, -2 ऑलरेडी है तो -2 = 0 है तो 0। तो आप लोग समझ लिए x। अब इसमें हम क्या करेंगे? जो कॉमन है उसको कॉमन कर लेंगे। इसमें कॉमन क्या आप लोग दिख रहा है? x है तो x, अंदर x बचेगा तो x गुणा करेंगे तो x² हो जाएगा ना। आप लोग समझ लिए। प्लस हो तो प्लस, और x ऑलरेडी बार है तो अंदर क्या होगा? 2, x से गुणा करेंगे 2 को कितना होगा? 2x, माइनस है तो माइनस, इसमें कॉमन क्या हो रहा है? 1। क्या कॉमन हो रहा है? 1। माइनस माइनस गुणा करेंगे तो क्या होगा? प्लस, माइनस ले लिए भाई प्लस हुआ, और माइनस माइनस गुणा करेंगे तो प्लस, और माइनस प्लस गुणा करेंगे तो माइनस, तो -2 आ जाएगा बराबर 0। इसको अलग अलग कर, सॉरी, जो बाहर है इसको एक साथ कर लेंगे, जो अंदर है तो उसके साथ ही रखेंगे। x - 1 बराबर एक साथ, x + 2 एक साथ बराबर 0 तो 0। इसको अलग अलग कर लेंगे। अब x - 1 बराबर 0 या
x प्लस 2 बराबर 0। तो इस तरह लिख लें। तो x है तो x, इसको इस पार लाएंगे तो आप लोग उतना जानते हैं, 11th के बच्चे हैं, कि जो संख्या उस पार बराबर के माइनस के चिन्ह आते हैं, इस पार लाए तो प्लस हो जाता है, उस पार जाए तो माइनस हो जाता है, इतना आप लोग जानते हैं। तो इस पार लाए तो प्लस का, या x बराबर पर माइनस का है, इस पार लाए तो सॉरी प्लस का है, इस पार लाए तो माइनस हो गया, इतना आया, हमको इतना मिल गया। तो लिखेंगे अतः संख्या समुच्चय का रोस्टर रूप। रूप देना होगा, एक है तो 1 कामा माइनस 2, यही आंसर हुआ, हमको ही सिद्ध करना था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरह। उदाहरण नंबर दूसरा क्या कह रहा है, समुच्चय x डॉट डॉट x एक धन पूर्णांक है और x स्क्वायर इस तरह मुख फिरा है, इसलिए इसका मतलब होता है अगर इस तरह मुंह फिरा हो तो इसके इस पार जो संख्या होगी छोटी होगी और जो इस पार होगी बड़ी होगी। अगर इस तरह मुंह फिरा है तो इसके इस पार वाली संख्या बड़ी होगी और उस पार वाली छोटी होगी, यानी x स्क्वायर का मान कितना हो 40 से छोटा। तो आप लोग समझ लिए। को रोस्टर रूप में लिखिए, जो पहले क्वेश्चन हल किए उसी तरह हमको हल करना है। आप लोग कंडीशन दिया है x डॉट डॉट x एक धन पूर्णांक है। आप लोग समझते हैं पूर्णांक यानी, बता दो पूर्णांक पर आपको, जिसमें 0 सहित ऋणात्मक और धनात्मक संख्या शामिल हो उसे पूर्णांक कहते हैं। तो ये कंडीशन आपको दे दिया है धन पूर्णांक, यानी धनात्मक संख्या ही लेनी है हमको, धन पूर्णांक है, और x स्क्वायर डॉट इतना को रोस्टर रूप में हमको लिखना है। पहले सबसे पहले क्या लिखेंगे, हल। सबसे पहले हमारा यही काम है, वो हल लिखना है। ना आप लोग समझ लिए, ना आप लोग समझते हैं फिर भी बताना पड़ता है। सबसे पहले लिखेंगे, हमारा बात बता दूं, हमारा अगर वीडियो पसंद आता होगा तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब हमारे साथ करते चलना, जिससे हमें भी लगे कोई हमारे सपोर्ट में है। आप लोग देख लेते हैं करते नहीं, ये बहुत गलत बात है। तो लिखते हैं हल। हमको क्या दिया है, कंडीशन x डॉट डॉट इतना इतना है और x स्क्वायर, ये कंडीशन हमको दिया है। तो हमको एक कंडीशन देखना है, हमको x का मान ऐसा लेना है कि उसका वर्ग करने पर जो मान आए 40 से छोटा हो। ना आप लोग समझ लिए। तो हम लोग एक लिए एक का वर्ग करेंगे तो कितना होगा, एक ही। ना आप लोग समझ लिए, 2 का वर्ग करेंगे कितना होगा 4, 3 का वर्ग करेंगे कितना होगा 9, और 4 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा 16, और 5 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा 25, और 6 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा 36, और 7 का वर्ग करेंगे तो 49, यानी 7 अधिक हो गया। कंडीशन हमको क्या दिया है कि x स्क्वायर का मान जो हो 40 से छोटा हो। बताया ना आप लोगों को कि इधर मुंह किया है तो इस पार जो संख्या होगी वो छोटी होगी और इस पार जो होगी वो बड़ी होगी, यानी x का मान ऐसा हम चुने जो 40 से छोटा हो। तो हमको क्या लेना है, 1 से 6 तक लिखेंगे। आप लोग हल ही से हो गया, अतः लिख देते हैं क्या होगा 1 कामा 2 1 3 कामा 4 कामा 5 कामा 6, यही हुआ। क्या हुआ, डाकली आंसर निकल आया। आप लोग ये नहीं बनता, लिख लेंगे अतः समुच्चय का रोस्टर रूप 1 डॉट 3 कामा 4 कामा 5 कामा 6, यही
आंसर हुआ। आप लोग इसे भी समझ लिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तीन क्या कह रहा है देख लें। समुच्चय ए डॉट 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 हमको तुमने दिया है को समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। पिछले दो क्वेश्चन लगाए उसमें हमको समुच्चय निर्माण में हमको दिया था और रोस्टर रूप में लिखने को कहा। और इसमें हमको डायरेक्टली रोस्टर रूप में दिया है। अब हमको लिखना है समुच्चय निर्माण के रूप में। तो सबसे पहले हमारा काम क्या है, पहले लिखेंगे हल। सबसे पहले हमारा काम यही है कि हमको लिखना है हल। और दिया क्या है a इंटू इतना इतना a 1,4, 9, 16, 25 डॉट डॉट हमको इतना दिया है। हमको इसको समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। तो ये क्या है, एक का स्क्वायर यानी ये 2 का, ये 3 का, 4 का, 5 का। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं क्योंकि डायरेक्ट आंसर निकल आया। देखिए आंसर आप लोग बता सकते हैं, आप लोग थोड़ा देख लेंगे तो आंसर आप लोग बता देंगे। डायरेक्ट आंसर निकल आया x डॉट डॉट x एक प्राकृत संख्या है। या इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, इस प्रकार x डॉट डॉट जहां n स्क्वायर क्या बोलते हैं इसे, जहां n स्क्वायर या इसे बराबर भी कर लेंगे, एक ही बात है। x डॉट डॉट और लिख लेते हैं और बराबर बिलोंग नेचुरल नंबर। तो रजिस्टर आ गया। इसको इस तरह लिखेंगे हम x डॉट डॉट x और n स्क्वायर n बिलोंग नेचुरल नंबर, यह आंसर हुआ ना। आप लोग समझ लिए। मिलते हैं अगली क्या बोलते हैं, अगर हमारा वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना ना। आप लोग समझ लिए, इतने बड़े हो गए हैं आप लोग, इतना समझते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।